नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा युवान करियर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं इंग्लिश में आपको बहुत ही प्रीसियस बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिससे आपके जो रूल रटने की आदत है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है आजकल बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है तो इंग्लिश में बस वो रूल्स रट रहा है और फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उससे वो इंग्लिश की एरर्स नहीं बन पाती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसके बदौलत आप बहुत सारे इंग्लिश के रूल्स को हटा देंगे अपनी लाइफ से और कॉन्सेप्चुअली उस क्वेश्चन को, उस एरर को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं ये सभी एग्जामों के लिए फ्रूटफुल रहेगा, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना। अदर स्टेट्स में जो एग्जाम होते हैं उनके उसमें भी इंग्लिश अगर आ रही है तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। और एमपीएसआई हो गया और व्यापम के जितने भी एग्जाम है उन सब जगह जहां पे इंग्लिश आती है वहां पे ये कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाला है। तो सर अब आप बताइए कि कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक, देखिए ये कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ। अब आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, तो आज ये पहली बार आप देख लीजिए। ये मैं आपको युवान करियर एकेडमी के ऑनलाइन मैसेज पे बहुत ही अच्छे से डिलीवर करने वाला हूं। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि उस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एरर वाला पार्ट आएगा इंग्लिश का, उसमें ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसको आप अप्लाई करिएगा, डेफिनेटली आपसे बहुत सारी चीजें इंग्लिश में एरर वाले पार्ट में बनने लगेंगी। चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ। अब ये है क्या, ठीक है, समझिएगा। मैं यहाँ बहुत ही बढ़िया आराम तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल समझना और बहुत ही जल्दी। ये कोई लंबी क्लास नहीं, 10-15 मिनट में आपको ये मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा। बस आपको सिंसियरली आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक, चलिए, जैसे कि कभी भी आपको कहीं ये ऑफ दिख जाए और एफ ऑफ, ठीक, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो है ये सेंटेंस के कौन से वाले भाग में आया है। सब्जेक्ट वाले भाग में आया है कि ऑब्जेक्ट वाले भाग में आया है। अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाले भाग में इसका बता रहा हूं कि इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। ठीक, चलिए, ये अगर ऑफ आ गया, यहां पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ गई, सपोज यहां पर भी कोई नाउन या प्रोनाउन आ गई, इट मींस दैट जब दो नाउन या प्रोनाउन किससे कनेक्ट हो जाए, ऑफ से कनेक्ट हो जाए। अच्छा, आप सभी को मालूम होगा ऑफ को क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। तो हम ये भी कह सकते हैं when two noun and pronoun connect with any preposition including ऑफ। हम ऑफ का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो पहले हम ऑफ को प्रायोरिटी देंगे। इसमें हम प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट भी डालेंगे, मगर पहले आप ऑफ देख लो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स आपको इंग्लिश की बुक्स में मिलने वाले हैं, तो वो अब आपको रटना नहीं है। कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर, फिर से ध्यान देना, किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब सेंटेंस के शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आपको इस टाइप का कुछ दिख रहा होगा, इधर नाउन प्रोनाउन या इधर नाउन, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक चीज होगी, है ना। यहां भी नाउन और प्रोनाउन में से कोई एक चीज होगी और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा होगा, ऑफ कर रहा होगा। क्लियर। तब आपको करना क्या है, तब आपको जो भी यहां पर सेंटेंस है, हम आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। क्या आती है, वर्ब आती है, और ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। ये आगे भी है वर्ब। अब ज्यादातर बच्चों को दिक्कत ये होती है क्योंकि क्या होता है कि वर्ब के नियरेस्ट जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट दिखता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब लगा देते हैं, मगर यहां पर ये नहीं करना है। अगर आपने ये कर दिया तो आप हो जाओगे रॉन्ग और आपका एक नंबर गया। तो अब आपको करना क्या है, जब भी ये वाला सिनेरियो आपको कभी भी दिख जाए तो आपको दो अलग अलग सब्जेक्ट, ध्यान देना, दो अलग अलग सब्जेक्ट, ये भी इंडिविजुअल होगा और ये भी इंडिविजुअल होगा, और ये किससे कनेक्ट होंगे, ऑफ से कनेक्ट होंगे। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का वो कौन होगा, ये होगा पहले वाला, ऑफ के जो पहले है वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी हो सकता है। दिस सब्जेक्ट इज आइदर सिंगुलर और प्लूरल। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक, वो हम अभी नहीं बताएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।
ठीक, अगर ये सिंगुलर है या प्लूरल हमें तो मतलब ही नहीं, सिंगुलर और प्लूरल जो भी हो इसका नेचर, उसके अकॉर्डिंग आप इस वर्ब को लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये आप सॉल्व कर देंगे आसानी से। सपोज ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो यहां पर कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब दो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग इंडिविजुअल, ध्यान देना इंडिविजुअल, क्योंकि इसी में एक कॉन्सेप्ट और होता है जिससे आप कंफ्यूज होते हैं, उस कंफ्यूजन को भी मैं अभी दूर करने वाला हूं। जब दो अलग अलग सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हो जाए? ऑफ से कनेक्ट हो जाए, तो पहले वाला जो भी होता है, ऑफ के पहले वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। अब ये वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर, ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल लगानी है। कभी भी इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब नहीं लगाना है। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं और आप भी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे ही और आप भी करोगे, इसलिए वीडियो को 1 से 2 बार देखना। मैं क्या चीज रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, और ये मैंने देखा है, 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, और यहां गलती करता है बच्चा, हर बार करता है, और इसीलिए मैं इतना यहां पे जोर दे रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग वर्ब कभी भी मत लगाना, क्योंकि अभी जब मैं सेंटेंस में आऊंगा तो आप लोग गलती कर दोगे, मेरे इतने बार बोलने के बाद भी आप गलती कर दोगे, वहां पे वर्ब सही नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आप लोगों को बस वर्ब के नियरेस्ट जो भी सब्जेक्ट दिखता है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा देते हो। ऐसा क्यों होता है ये भी हम देखेंगे, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज में रटवाऊंगा नहीं, आपको क्या दूंगा? कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको, ठीक है? हमें रटना नहीं है। अभी तक क्या होता है, जहां भी आप जाओगे आपको रूल्स रटवा दिए जाते हैं, मगर हम रूल्स पढ़ाते ही नहीं। हम तो वो रूल्स बने कैसे हैं, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, रूल आप कर लो। अब ये कॉन्सेप्ट से मतलब आपके कम से कम 50 रूल्स खत्म हो रहे हैं, 50। इंग्लिश में ऐसे 50 रूल है जो इसको फॉलो कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो भी बताऊंगा मैं कैसे हो रहे हैं, ठीक है? अब इसी में एक ट्विस्ट है, या हम कह सकते हैं इसका एक्सेप्शन। सर एक्सेप्शन? एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, इसी टाइप का सिनेरियो होगा, इसी टाइप का सिनेरियो होगा, बट अब यहां पर दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। यहां पर ये दोनों मिलकर एक फ्रेज का निर्माण करेंगे। क्या निर्माण करेंगे? फ्रेज। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑफ और ये पहले वाला जो भी यहां पे कोई वर्ड्स आएगा, ये दोनों मिलकर एक फ्रेज बन जाते हैं या फ्रेज हो जाती है, तो फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का वो यही होगा। सर समझ में नहीं आया, एक बार और बता दीजिए। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। मैं आपसे बोल रहा हूं, एक बार फिर हम इसे रफ करते हैं। क्या करते हैं? हम इसे रफ करते हैं। ध्यान सुनिए, आप बिल्कुल ध्यान सुनिए। ये इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं आपका, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि इस कॉन्सेप्ट से आप कितने सारे रूल्स को खत्म कर देंगे। रूल रटना बंद, ठीक है? ये ऑफ लगा दिया भाई मैंने, क्या लगा दिया मैंने? ऑफ लगा दिया, बोलो हाँ। ये क्या लगाया? ऑफ। यहां पर आपका नाउन या प्रोनाउन, या मैं सब्जेक्ट भी बोल सकता हूं, यहां पे नाउन या प्रोनाउन। अगर ये दोनों इंडिविजुअल है तब तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लगा देंगे? वर्ब लगा देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। बट क्या होता है, इसी टाइप का सिनेरियो होता है, तब क्या होता है? ये ऑफ लगा हुआ है, यहां सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, यहां पर भी कोई वर्ड होगा। मैंने, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है? एक वर्ड लिखा है, मैंने सब्जेक्ट ही लिखा है। वर्ड कुछ भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है ना, एडवर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर नाउन प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि अगर वो नाउन प्रोनाउन यहां आ गया तब तो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट बन सकता है ना। ध्यान मेरी बात रखना। तो ये वर्ड और ये ऑफ मिलकर क्या बना देंगे? एक फ्रेज, एक फ्रेज। अब ये फ्रेज क्या करेगी? ये फ्रेज बन जाएगी, तो फिर उसको चाहिए सब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? यही वाला होता है, और इसी के अकॉर्डिंग आप क्या लगा दो? वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा a lot of students, a lot of students लिखा है मैंने। अब आप बोलोगे सर a lot of student has been come, a lot of student has been come लिखा मैंने। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो a lot of student, ऑफ आ गया, देखो ऑफ,
आ लोट करके आपको क्या लगेगा, आ लोट, एक लोट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आ लोट ये कोई ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, इसका मतलब ये क्या है, फ्रेज। अब ये फ्रेज है तो हमने क्या बोला, फ्रेज के बाद जो भी नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है। अब देखो फ्रेज के बाद कौन सी नाउन आई है, स्टूडेंट आई है, क्या आएगी, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसी नाउन है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम कैसी वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो यहां पे हैज के स्थान पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव, कर दिया भाई। अब देखिए वाइफ ऑफ राम, वाइफ ऑफ राम, ये मैं इजी सेंटेंस अभी बता रहा हूं, थोड़े अच्छे सेंटेंस आगे हैं आपके लिए, ठीक है ना, समझने के लिए बता रहा हूं। वाइफ ऑफ राम हैज कम या हैव कम, समझिएगा, हैज कम या हैव कम। अब देखिए वाइफ क्या होती है, नाउन होती है, वाइफ मतलब पत्नी, अर्धांगिनी क्या होती है, नाउन होती है। अब ये नाउन होती है मतलब ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट बन सकता है, राम भी क्या है, नाउन है मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट बन सकता है। इट मींस दैट वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हो गए हैं, ऑफ से कनेक्ट हो गए हैं। और जब भी दो अलग अलग सब्जेक्ट ऑफ से कनेक्ट होते हैं तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हो आप, किसके अकॉर्डिंग। और ये वाइफ है, वाइफ एक ही वाइफ है, वाइफ का प्लूरल भी होता है वाइफ्स, है ना, मगर यहां एक ही राम की, दो नहीं है, ठीक है। तो एक वाइफ मतलब सिंगुलर, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो इधर ये दो चीज अगर आपने पढ़ ली तो आप, मैं बता रहा हूं आपसे, अच्छे अच्छे रूल्स आने वाले अभी बताने वाला हूं, सब खत्म। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप सब्जेक्ट को ढूंढ पाएंगे, सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में, समझ लीजिएगा। ये दो अलग अलग पेन है मेरे पास, ये रखा है एक और पेन, ये दो अलग अलग पेन है, अलग अलग पेन है, और ये बीच में ऑफ लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊंगा। मगर ये पेन और ये ऑफ मिलकर भाई हैं, तो ये दोनों भाई हैं सपोज, तो ये दोनों मिलकर इस पर दबाव डालेंगे सब्जेक्ट बनने का, मतलब दोनों भाई है मतलब फ्रेज है। तो ये फ्रेज क्या करेगी, इसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देगी। अब आप देखिए कुछ अलग अलग सेंटेंसेस है ना, ये तो सिंपल थे। पहला सेंटेंस आप खुद पढ़िए, ऑफ दिख रहा है कि आपको सब्जेक्ट के स्थान पे, देखिए आप बस ढूंढिए, ये दिख गया, ऑफ दिख गया। अब देखिए ये सब्जेक्ट कितना बड़ा है, हमें डरना नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। ये देखिए ऑफ, ऑफ के बाद टी आ रहा है, कॉफी आ रहा है, टी आ रहा है, कॉफी आ रहा है। टी और कॉफी तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, मगर ऑफ के बाद आ रहे हैं, और ऑफ के पहले क्या आ रहा है, द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज अ नाउन, इंट्रोडक्शन इज अ नाउन। तो ऑफ के पहले एक नाउन आ रही है, ऑफ के बाद दो नाउन आ रही है। हमने क्या देखा था, दो अलग अलग नाउन अगर ऑफ से कनेक्ट है, ऑफ के बाद चार नाउन आ जाए, हमें मतलब नहीं, हमें तो ऑफ के पहले वाली नाउन से मतलब है। और देख लीजिए यहां पे, एंड सच अदर ब्रेवेजेस, ब्रेवेजेस मतलब यहां पर एंड के बाद सच अदर ब्रेवेजेस, एक और नाउन आ गई, कितनी सारी नाउन आ गई। अब इसको देखकर आपका दिमाग ही फट जाएगा कि सब्जेक्ट कहां है, मगर मेरा कॉन्सेप्ट आप देखिए बाप, अब मेरा कॉन्सेप्ट देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर ब्रेवेजेस, टी कॉफी एंड सच अदर ब्रेवेजेस किसके बाद आ रहे हैं, ऑफ के बाद आ रहे हैं। इसका मतलब वो सब्जेक्ट नहीं हो सकते कि वो सब नाउन है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ऑफ के जो पहले आएगा। और ये द इंट्रोडक्शन ऑफ, ये फ्रेज नहीं है, ये फ्रेज नहीं है, इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। अब यहां पर वर्ब जहां भी दिख रही है उसको आपको लगाना है द इंट्रोडक्शन के अनुसार। अब आप खुद दिमाग लगाइए, द इंट्रोडक्शन कैसा सब्जेक्ट है, आप खुद दिमाग लगाइए। द इंट्रोडक्शन के सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, सिंगुलर दिख रहा है ना, एस नहीं लगा है उसका मतलब सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, और यहां पर कौन सी वर्ब लगी हुई है, प्लूरल, हैव लगा हुआ है। और हमारा सब्जेक्ट ना तो की है, ना तो कॉफी है, एंड ना अदर ब्रेवेजेस। इस सेंटेंस को बच्चा पढ़ेगा ना तो ब्रेवेजेस के अनुसार हैव लगा देगा और बोलेगा सही, मगर वहीं आप हो जाओगे गलत। मैं यही बोल रहा हूं ना, देखो कितना अच्छा सेंटेंस आया, यहां पे उसने कितनी सारी नाउन दी, एक दो, और सच के बाद ब्रेवेजेस एक और नाउन दी। भाई ऑफ के बाद आ रही है ना वो, ऑफ के पहले नहीं आ रही, ऑफ के पहले तो एक ही है बस, द इंट्रोडक्शन। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द इंट्रोडक्शन, और इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। और द इंट्रोडक्शन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, तो हैव के स्थान पे क्या आ जाएगा, है। और ये आपकी हो गई एक एरर, बहुत इजी,
ध्यान दीजिएगा, कोई भी हो, बैंक, एसएससी, व्यापम या अदर स्टेट की कोई भी एग्जाम हो, वहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर आती ही है। आप एसएससी सीजीएल दे दो, एमटीएस दे दो, सीएचएसएल दे दो, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क दे दो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर तो आना ही है, फिक्स है। इस टाइप से एरर आती है जहां पे बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, सब्जेक्ट का है। अब ये सेंटेंस को पढ़ने का ब्रेविजेस प्लूरल नाउन है, वो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगा के बैठा है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। मगर अंकित सर का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑफ से जब दो अलग अलग नाउन कनेक्ट हो जाए तो पहले के अनुसार वर्ब लगाना है, लगा दी पहले के अनुसार और सही होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए आप, वो दूसरा वाला देखिए आप, ऑफ देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे, अभी हम सब्जेक्ट के स्थान पे देख रहे हैं उसको। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, ठीक है, हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ठीक है, अब हमें तो इतना बड़ा सेंटेंस सर समझ में भी नहीं आया, तो समझना कहां है, हमें तो समझना ही नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट माइंड में, जिसको रीडिंग करना भी नहीं आ रहा, इसको अर्थ समझ में भी नहीं आ रहा, वो भी कर रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, हमें तो मतलब मालूम ही नहीं, हम फिर भी इसको सही कर देंगे, देखते कैसे। अब हमने देखना है ईच ऑफ द स्टूडेंट, पहले देख लो वर्ब कहां लगी हुई है। वर्ब मुझे दिख रही है भाई हैज, क्या दिख रही है, हैज, तो वर्ब मुझे हैज दिख गई। अब देखना है इसका सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है क्या, कंप्यूटर क्लास है क्या, क्योंकि हैज के पहले दो नाउन आ रही है, कंप्यूटर क्लास और स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लूरल है, कंप्यूटर क्लास सिंगुलर है। अब किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे, आप आओगे ना, टेंशन आ गया ना, स्टूडेंट के हिसाब से लगाओगे, क्लास के हिसाब से लगाओगे, तो यहां हो जाओगे आप कंफ्यूज कि हैज लगाओ कि हैव लगाओ, क्योंकि स्टूडेंट है प्लूरल, ये है प्लूरल और ये है सिंगुलर। अब प्लूरल सिंगुलर दोनों आ गए सब्जेक्ट के स्थान में, तो कैसी वर्ब आएगी मालूम ही नहीं भाई, हमें तो कोई एक ही वर्ब लगती है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। बट हमने देखा स्टूडेंट्स के पहले क्या आ रहा है, ऑफ। अब ऑफ के पहले क्या दिख रहा है, ईच। अब सर ईच ऐसा वर्ड है आपको मालूम नहीं होता है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, बट फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, ईच इज अ प्रोनाउन। ईच क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन को इंग्लिश में हक है सब्जेक्ट बनने का। एक दो ही वर्ड है हमारे पास इंग्लिश में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक तो नाउन है प्रोनाउन। इट मींस दैट ये सब्जेक्ट बन सकता है, और हमने तो बोला था भाई जब दो अलग अलग सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हो जाए, ऑफ से कनेक्ट हो जाए, ऑफ के बाद कितने भी सब्जेक्ट आए हमें मतलब ही नहीं, हमें तो ऑफ के पहले देखना है भाई। तो ऑफ के पहले ईच आ रहा है, ईच इज अ प्रोनाउन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का नेचर कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। तो हमें इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, तो वर्ब से सिंगुलर, तो वर्ब कैसे लगी, सिंगुलर। अरे सर ये तो सही दिख दिया। अब देखते हैं भाई इस पे एरर क्या है, फिर ये तो वर्ब तो सही लगाई है इनने, एरर नहीं है, फिर एरर क्या है देखते, टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर। आहा, ये देखिए अब थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ये देयर लगा हुआ है। अब ये देयर मालूम क्या है, ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन का कौन सा केस है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव केस बोलते हैं इसको प्रोनाउन का, या पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब पजेसिव एडजेक्टिव केस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, ईच। बहुत सारे स्टूडेंट में से हर एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट में से हर एक स्टूडेंट की बात कर रहा है वो, मतलब वो एक एक करके बात कर रहा है। तो यहां पर हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां देयर की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, हिज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हिज। तो हमारी एरर उसने क्या पूछी, इस पे एरर क्या पूछी उसने, एरर उसने वर्ब की नहीं पूछी, यहां पे एरर उसने पूछी प्रोनाउन की, काय की, प्रोनाउन की। ये तो यहां देयर की जगह क्या आएगा, हिज आएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है ना। ऐसे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बने रहिए युवान करियर एकेडमी के साथ। मैं अंकित शर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं।